हेलो फ्रेंड्स। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम बताने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में कि अगर किसी को कर्ज दिया जाए या किसी से कर्ज लिया जाए, वैसे गांव में इसको उधारी के नाम से जाना जाता है। तो किसी को उधार दिया जाए या किसी को उधार लिया जाए, अर्थात किसी को कर्ज देते हैं या किसी से कर्ज लेते हैं, तो उसका लेखा जोखा हम लोग किस आधार पर करें, किस तरह से करें, इस नियम को और इस तरीके को जान लें तो ना ही हम कहीं ठग सकते हैं किसी को और ना ही हम खुद ठगा सकते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग चर्चा करते हैं कि साधारण ब्याज में क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस चीज़ को जोड़ा जाता है, किन किन चीज़ों पर लेखा जोखा किया जाता है। आइए बात करते हैं हम, जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण ब्याज। दोस्तों, मैं बता दूं कि इन साधारण ब्याज निकालने से पहले आपको जानना होगा कि किस आधार पर आप इन ब्याजों की लेखा कर रहे हैं। तो हम लोग रकम अदा करते हैं, उधारी देते हैं किसी को कर्ज के रूप में कुछ रुपया, कुछ नगद। और ये कतई जरूरी नहीं है कि आप कर्ज के रूप में सिर्फ नगद को ही लगा सकते हैं या सिर्फ रुपया को ही लगा सकते हैं। कर्ज के रूप में अनेक वस्तुएं भी दी जाती है। तो यहाँ हम लोग नगद का मूल्यांकन करेंगे। तो आप पहले इसमें मुख्य रूप जो है अदा करता है वह है मूलधन। ये मूलधन क्या होता है? पर जितना मूल्य या जितनी राशि हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, उसे हम लोग मूलधन कहते हैं। दूसरी बात है, आ गई दर की। अब यहां से एक बात पता करना होगा आपको कि जब हम किसी चीज को खरीदने के लिए जाते हैं तो उसका एक दर होता है, एक रेट होता है। अब उस वस्तु उस रेट पर हमें मिलती है। उसी प्रकार जब आप कुछ नगद, कुछ रुपया को खरीदने के लिए जाते हैं, उधार लेने के लिए जाते हैं, कर्ज लेने के लिए जाते हैं, तो उसमें आपको कुछ रकम एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त ब्याज के रूप में अदा करना पड़ता है। उसका एक रेट तय होता है, एक दर तय होता है कि आप जो हमसे पैसा ले रहे हैं उस पर हम इस दर से आपको पैसा ज्यादा लेंगे। तो ये दर हो गया। अब समय की बात करते हैं। समय तो आप लोग समझते होंगे, जब हम रुपया को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं तो जितना दिन उस रुपया को रखा जाता है, अर्थात अगर हम किसी से उधार लिए तो उस रुपया का उपयोग हम अपने पास जितने दिन तक करेंगे उतने दिन का ब्याज जो रुपया देने वाला है उनको अदा करना पड़ेगा। यही समय होता है कि जितना दिन तक आप रुपया रखे उसका लेखा जोखा कर लीजिए और उसके बाद उनको ब्याज समेत अदा कर दीजिए। उसके बाद अगला बात आता है मिश्र धन का। अब यहाँ पर कुछ मानने के लिए आप मान लीजिए कि हमने किसी से 100 रुपया उधार लिया। अब उस 100 रुपया जब उधार लिया, कुछ दिन के बाद यानी 1 साल के बाद वो 5 रुपया हम एक्स्ट्रा से यानी अतिरिक्त के रूप में उनको अदा करते हैं, जिसमें 100 रुपया मूलधन है और 5 रुपया ब्याज का बना हुआ है। तो उनको हम मूलधन तो देंगे ही देंगे, साथ साथ उस ब्याज को भी उनको अदा करेंगे। तो 100 रुपया तो मूलधन हमारा हो गया और 5 रुपया उसका ब्याज होगा। अब ये ब्याज कैसे निकाला जाता है उस पर भी चर्चा करते हैं। पहले इतना को जान लेते हैं। तो मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और ब्याज इन दोनों को जोड़ के दिया जाता है। यानी 100 रुपया अगर मूलधन है उसमें 5 रुपया उनका ब्याज हुआ। अब आपको टोटल 105 रुपया उन्हें देना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि इन सभी के बारे में किस किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, किस किस तरीकों को अपनाएंगे। आइए बात करते हैं। अब मान लीजिए कि हमने किसी से 1000 रुपया उधार लिया, 1000 रुपया कर्ज लिया। तो जितना रुपया हम कर्ज लेते हैं या जितना रुपया कर्ज देते हैं उसको मूलधन कहा जाता है। तो अब यहाँ मूलधन हमने 1000 रुपया लिया। ठीक, जब 1000 रुपया उनसे कर्ज लेने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि इस पर ब्याज चार्ज किया जाएगा और वो ब्याज चार्ज किया जाएगा 5%। ये परसेंट क्या होता है इसको भी चर्चा करेंगे। प्रतिशत कहा जाता है इसको हिंदी में, परसेंट। तो ये प्रतिशत क्या होता है इसका भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल समझते हैं कि उन्होंने दर बोला
कि 5% से इस पर तय किया गया। अब वो 1,000 रुपया हमने सिर्फ 2 साल रखा। कितना दिन? 2 साल। तो समय उसका हो जाएगा 2 वर्ष। अब हमें 2 साल के बाद उनको वो रकम अदा करनी पड़ेगी, उनको वो रुपया लौटानी पड़ेगी। तो किस सूत्र पर, किस फॉर्मूला पर, किस आधार पर उस रकम को निकाला जाए जो उन्हें हम वापस करेंगे? तो आइए कुछ बातें करते हैं, कुछ फॉर्मूला यहाँ लगता है, उन फॉर्मूला के बारे में चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। इसी सूत्र के आधार पर हम इस ब्याज को निकालें। तो मूलधन हमने कितना रुपया लिया था? 1,000 रुपया। समय कितना था? कितना दिन उस रुपये को रखे, उसका उपयोग किया? तो 2 वर्ष। तो यहाँ आप 2 लिख सकते हैं। और दर क्या था? तो 5% अर्थात 5 लिखेंगे बटे 100। अब ये बटा के नीचे में 100 कैसे आ जाता है, इसका भी चर्चा करेंगे। अभी आपको समझा दूं कि ये 5% है और परसेंट का मतलब होता है बटे 100, इसीलिए इस परसेंट को हटाकर नीचे में बटे 100 दिया जाता है। अब इसको जब हम बनाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब इसको अगर हम गुना करें, ऊपर में बचा 10, फिर बचा 2, फिर बचा 5 और नीचे में कुछ नहीं। इनका गुणा कर दीजिए, 10 दूनी 20 और 20 पंचे 100, यानी ये 100 रुपया हमारा ब्याज हुआ। 1,000 तो हमने लिया था मूलधन और 2 साल उपयोग करने के बाद 100 रुपया ब्याज निकला। अर्थात जब हम उनको रुपया लौटाएंगे, वो लौटाएंगे मिश्र धन। और मिश्र धन हमने आपको बताया था कि मिश्र धन मूलधन और ब्याज का जोड़ होता है। तो मूलधन हमारा 1,000 है और ब्याज हमारा 100 रुपया, 100 जिसको। अब इन जोड़ने के बाद 1,100 रुपया हमारा मिश्र धन आ गया। ये 1,100 रुपया हमारा मिश्र धन आ गया। यानी अगर हम 1,000 रुपया लिए हैं, 5% उसका दर तय किया गया है और 2 वर्ष उस रुपयों का उपयोग हमने किया, उसके बाद उन्हें लौटाए, तो जब इस फॉर्मूला पर आप लगाएंगे साधारण ब्याज पर, तो 100 रुपया ब्याज आएगा और जिसमें 1,000 जो लिए थे वो और 100 रुपया ब्याज, ये दोनों देकर आपको उन्हें लौटानी पड़ेगी। इस तरह से हम लोग इन ब्याज की गणना की जाती है, गणना करेंगे। और गांव में कुछ मासिक दर भी तय किया जाता है, उनका भी गणना अलग ही विधि से किया जाएगा। परंतु जब हम अधिकांश बैंक से लोन लेते हैं या फिर बड़े बड़े कंपनियों से, तो वहाँ वार्षिक दर तय की जाती है जिसके आधार पर ब्याज लिया जाता है। धन्यवाद। इतना नोट कर लीजिए। और उसके बाद भी अब अगला वीडियो इसके अलग सेशंस के लिए और इसके अलग फॉर्मूला, इसके अलग सवाल भी होंगे। धन्यवाद।